Good morning student. This is your SST video class and I am your SST teacher Deepa. Today we will continue our last chapter number 4, the northern mountains and northern plains. नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो चैप्टर में पढ़ लिया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स. जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो ग्रीन एरिया दिखाया गया है डैट इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स. द नॉर्दर्न प्लेन्स रेफर टू द लार्ज फ्लैट रीजन इन द फुटहिल ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? एक लार्ज फ्लैट रीजन है, यानी कि बहुत बड़ा समतल एरिया है, ठीक है, जो आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स के फुट हिल में पड़ता है. दे आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज़. और ये कहाँ लोकेट है? आपका हिमालयाज़ की साउथ की तरफ. द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्लेन्स इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर फॉर पंजाब इन द वेस्ट एंड असम इन द ईस्ट. और जो इसका ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो ये फैला हुआ है आपका पंजाब से लेके असम तक, इसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है. यानी कि पंजाब से असम तक की इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है. एंड विड्थ इज़ अराउंड 150 to 300 किलोमीटर. और इसकी चौड़ाई जो है 150 से 300 किलोमीटर तक की है. द स्टेट डेट लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ असम एंड त्रिपुरा. और इसमें जो स्टेट पड़ते हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्से. ठीक है. द रिवर डेट फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालयस कैरी सोइल, रॉक्स एंड सिल्ट एंड डिपॉजिट दैम इन द प्लेन्स. रिवर्स जो अपने साथ बहाती हुई लाती हैं, हिमालय से जो रिवर आ रही होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, वो अपने साथ सोइल, रॉक और सिल्ट को बहाती हुई लाती हैं और लाकर एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, जिससे वहाँ की जो सोइल है वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सुटेबल हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है. आल्सो दीज रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स. और ये रिवर्स जो है पेरिनियल रिवर्स होती हैं, मीन्स कि वाटर जो है आपको वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर मिलेगा, यानी कि पूरे साल वो पानी से भरी हुई होती हैं रिवर्स, वो सूखती नहीं है. ठीक है, पूरे सालों साल वहाँ पे पानी रहता है. द रिवर्स वाटर दस मेक द प्लेन्स रिच एंड फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर द ग्रोइंग ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. इसलिए जो पानी, नदियों का जो पानी है वो वहाँ के सोइल को या प्लेन्स को जो है फर्टाइल बना देता है, जो कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही सुटेबल है. आगे है द रिवर बेसिन्स. द रीजन थ्रू विच अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो आर नोन एज इट्स बेसिन. यानी कि वो एरिया या क्षेत्र जिसमें कि एक नदी में उसकी सहायक नदियाँ आके मिलती हैं, वो उसका बेसिन कहलाता है. ओके, नेक्स्ट. द प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 रिवर बेसिन. जो प्लेन्स हैं उसमें 3 रिवर बेसिन्स हैं मेन. द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन, द सतलज बेसिन. गंगा बेसिन जो है आपका वो सेंटर में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र बेसिन आपका ईस्ट में पड़ता है और सतलज बेसिन जो है आपका वेस्ट में पड़ता है. ठीक है, सबसे पहले हम गंगा बेसिन को डिस्कस करते हैं. द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर हाई अप इन द हिमालयाज़. जो रिवर गंगा है वो आपके गंगोत्री ग्लेशियर्स से ओरिजिनेट हुई है, जो कि हिमालयाज़ में पड़ता है आपका गंगोत्री ग्लेशियर्स. ठीक है. एंड फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. और ये रिवर जो है कहाँ किसकी तरफ फ्लो करती है? आपकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल की तरफ. इट इज़ वेरी स्विफ्ट वाइल मूविंग डाउन द माउंटेन्स. और जब ये माउंटेन से आ रही होती है रिवर, तो इसका बहाव जो है बहुत ही तेज़ होता है. एंड एंटरिंग द प्लेन एट हरिद्वार. और फिर एंटर करती है आपके हरिद्वार के प्लेन्स में. रिवर यमुना इट्स मेन ट्रिब्यूटरी जॉइन रिवर गंगा एट इलाहाबाद. रिवर यमुना जो है ये गंगा नदी की जो है मेन ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है, जो इलाहाबाद में जाके गंगा से मिलती है. इन द वेस्ट बंगाल इट ब्रांचेस आउट इनटू हुगली एंड पद्मा रिवर. आगे जाके वेस्ट बंगाल में रिवर गंगा जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 2 रिवर्स में, हुगली रिवर एंड पद्मा रिवर. ओके. द ईस्टर्न प्लेन्स रिसीव मोर रेनफॉल दैन वेस्टर्न प्लेन्स. जो ईस्टर्न प्लेन्स है आपका वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है वेस्टर्न प्लेन्स से. ठीक है, यानी कि वेस्टर्न प्लेन्स की तुलना में जो है ईस्टर्न प्लेन्स में ज़्यादा वर्षा होती है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द रेनफॉल हैपन्स इन जून राइट अप सितंबर ड्यूरिंग द मानसून. बहुत से मेन जो यहाँ पे रेन होती है वो सितंबर के मंथ में होती है. ठीक है, मानसून during the monsoon, and the soil become rich and fertile for growing a variety of crops like rice, wheat, jute and sugarcane. जिसकी वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाती है और उसमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो हैं ग्रो होती हैं, जैसे कि राइस की, वीट, जूट एंड शुगरकेन. ठीक है, शुगरकेन कहते हैं गन्ने को. फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन दिस रीजन. फार्मिंग जो है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है और डेयरी फार्मिंग भी जो यहाँ पे है उसकी प्रैक्टिस की जाती है, यानी कि डेयरी फार्मिंग भी मेन है यहाँ पे. नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन.
द ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट्स इन तिब्बत वेयर इट इज़ नोन एज सांगपो। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है तिब्बत से स्टार्ट होती है, जिससे जो वहाँ पे इसको सांगपो के नाम से भी जानते हैं। फ्लोइंग ईस्टवर्ड इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, और ईस्ट की तरफ बहती हुई ये इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू। ठीक है। इट देन फ्लोज थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। बांग्लादेश में एंटर करने से पहले ये असम से होते हुए जाती है। द मानसून विंड्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू द ब्रह्मपुत्र बेसिन। मानसून विंड्स जो हैं वहाँ के वो बहुत ज़्यादा वर्षा लाते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन में, जिसकी वजह से कई बार वहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है आसपास के एरिया में, फ्लडिंग द सराउंडिंग एरिया समटाइम। द फर्टाइल सोइल प्रोड्यूस बाय हैवी फ्लडिंग प्रूव्स टू बी बून फॉर क्रॉप्स लाइक जूट एंड राइस। और ये जो है वर्षा जो है वहाँ की, हैवी रेनफॉल जो है वहाँ की बहुत ही एक तरीके से वरदान है वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है अच्छे मतलब जूट की और राइस की खेती बहुत ही आसानी से हो पाती है इसी वजह से। नियर द सी बोथ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ब्रेक अप इनटू स्मॉल ब्रांचेस कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। मीन्स सी के पास जाके गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो कई नदियों में, ठीक है, कई ब्रांचेस में ब्रेक डाउन हो जाती है, ये ब्रेकअप हो जाती है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। दे फॉर्म अ ट्रायंगुलर एरिया नोन एज डेल्टा, और ये जो है ट्रायंगुलर एरिया एक फॉर्म करते हैं जिसको हम डेल्टा कहते हैं। दिस डेल्टा इज़ नोन एज द सुंदरबन डेल्टा, और इसी डेल्टा को जो है सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, और ये जो है आपका सुंदरबन डेल्टा जो है आपका लार्जेस्ट डेल्टा है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सतलुज बेसिन। द रिवर सतलुज ओरिजिनेट इन तिब्बत। जो रिवर सतलुज है वो आपकी तिब्बत में ओरिजिनेट हुई है एंड फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश टू एंटर पंजाब, और हिमाचल प्रदेश से बहते हुए ये पंजाब में एंटर करती है। फ्रॉम पंजाब इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान, पंजाब से फिर ये फ्लो करती है पाकिस्तान की तरफ। ठीक है। वेयर इट जॉइन रिवर इंदुज एंड फ्लो इनटू अरेबियन सी, जहाँ पे ये इंदुज रिवर को ज्वाइन करती है और जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। द फेमस भाखड़ा नागल डैम बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर। इसी रिवर पर आपका एक डैम जो है जो बहुत फेमस है, भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है। प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इरिगेशन, जो कि बिजली और पानी प्रोवाइड करता है। ठीक है। इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करता है और बिजली प्रोवाइड करता है। द इंदिरा गांधी कैनल स्टार्टिंग फ्रॉम द सतलुज, और सतलुज रिवर से ही जो है इंदिरा गांधी कैनल भी स्टार्ट हुआ था, जो प्रोवाइड वाटर टू द ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान। ठीक है। इंदिरा गांधी कैनल जो है वो भी वाटर सप्लाई करता है ड्राई एरियाज़ के ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के कुछ ड्राई एरियाज़ में ये वाटर सप्लाई करता है आपका इंदिरा गांधी कैनल। मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन आर वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन, और यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो आपकी है वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब आपका नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर कंट्री। द रीजन्स आर: since the soil is very fertile, a large amount of grains such as wheat, rice, millet etc. are grown here, क्योंकि यहाँ की सोइल जो है बहुत ही फर्टाइल होती है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। ठीक है ना। और जो डिपॉजिट वहाँ इकट्ठा होता है, नदियाँ अपने साथ बहाती हुई लाती हैं सॉइल सिल्ट वगैरह, ठीक है ना, उसकी वजह से जो वहाँ की सोइल है काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, जो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सुटेबल होती है। दिस रीजन इज़ देयरफॉर आल्सो नोन एज ग्रेनरी ऑफ इंडिया, इसलिए इस क्षेत्र को ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे क्या है? द एरिया इज़ अ होम ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ पे जो है कल्टीवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है। प्लेन्स की जो सॉइल होती है सॉइल जो है बहुत ही फर्टाइल होती है, यहाँ पे आप क्रॉप्स अच्छे से उगा सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये एक तरीके का होम है मिलियन ऑफ पीपल, बहुत से लोग यहाँ पे रहते हैं इसी वजह से। सुटेबल क्लाइमेट है, ठीक है ना, और आपका जो कल्टीवेशन पॉसिबल है इन दिस रीजन। एंशियंट सिटीज सच एज वाराणसी, हरिद्वार एंड पटना हैव आल्सो ग्रोन ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। कुछ पुरानी सिटीज़ जो थी वाराणसी, हरिद्वार, पटना, वो भी आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स की नदियों के किनारे स्थित हैं। सिंस द लैंड इज़ फ्लैट हेयर, जैसे कि यहाँ की जो भूमि है फ्लैट है। रोड्स एंड रेलवेज आर वेल डेवलप्ड, इसलिए यहाँ पे रोड्स और रेलवेज अच्छे से विकसित हैं। इट इज़ ईजियर टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड हेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और यहाँ पे उगाया गया या उत्पादन किया गया अनाज को हम दूसरे देशों में भी सप्लाई कर सकते हैं।
दिस रीजन हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, शुगर, सीमेंट एंड जूट। और यहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ भी मिलती है आपको, जैसे कि आयरन एंड स्टील की, शुगर की, सीमेंट की और जूट की। मैनी इंपॉर्टेंट डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन द रिवर्स। और इन नदियों पर जो है बहुत से इंपॉर्टेंट डैम्स बने हुए हैं विच प्रोवाइड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, द चैप्टर इज ओवर टुडे। रीड दिस चैप्टर योरसेल्फ आल्सो टू अंडरस्टैंड द concept thoroughly. Till then, okay, bye bye, take care, thank you.